नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। अनुपात और समानुपात सीरीज जो लेकर हम लोग चल रहे थे, उसके अंतर्गत आज ये पार्ट 4 है, जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज के क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होंगे। तो आप जो है लास्ट के वीडियोस जो हैं उसे पहले देखकर इसे आइएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत डिफरेंट तरह के क्वेश्चन रहेंगे जो आपको हर परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। तो पहला प्रश्न है, तीन संख्याओं का योग 98 यदि पहली और दूसरी संख्याओं में 2:3 का है और दूसरी और तीसरी संख्याओं में 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस तरह का मैथ पिछले में भी बताया था, एक तरह का वार्म अप है मान लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, तीन संख्या है, पहली दूसरी और तीसरी, तो हमने पहला और दूसरा का अनुपात पहले लिख लिया, 2:3 है। उसके बाद जो दूसरी और तीसरी संख्या है उसका अनुपात कितना दिया है, 5:8। तो इसमें नियम क्या था, जो मैचिंग था वो हमें खोजना था। बी वाला टर्म दोनों में ही है, हमें क्या करना था, जो खाली स्थान था उसको बढ़ा देना था, यानी 3 जो है इस जगह में बढ़ जाएगा और 5 जो है इस जगह में बढ़ जाएगा। अब इस रेशियो को हमको एक जगह में लिख लेना है। तो 2 गुना 5 हो गया 10, 3 गुना 5 हो गया 15, 3 अट्ठे 24 हो गया। ठीक है, अब जो है हमें इसमें दूसरी संख्या अगर ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, 15 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको सबको जोड़ लेते हैं आपस में। अनुपातों का योग कितना हो गया, 10 + 15 + 24 करते हैं तो कितना आ गया, 49 यहाँ पर आ जा रहा है। और लिखने का इसमें तरीका क्या था, जैसे आपका यहाँ संख्याओं का योग दे दिया है 98, तो हम पहले उस चीज़ को लिख लेंगे। अब हम अनुपात का योग जो है उसे हम नीचे लिख लेंगे। ये हमने कहा था कि इसका हम विपरीत नियम नाम दिए थे, एक ऊपर और दूसरा नीचे, और जो हमें निकालना है वो हम लोग ऊपर निकाल लेते हैं। तो यहाँ 15 होगा, क्योंकि हमें दूसरी संख्या चाहिए, दूसरी संख्या जो कि है यहाँ पर 15। तो हम लोग ऑलवेज यहाँ अनुपात जो फाइनल अनुपात आया वहाँ से हम लोग लिखते हैं। ये हमारा बेसिक ट्रिक था, एक ऊपर एक नीचे और जो निकालना है वो ऊपर, इस तरीके से निकालेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 49 का डबल होता है 98, तो 2 15 में हो जाएगा आपका 30। दूसरी संख्या निकल के आ गई है 30। तो चलिए अब इसमें जो है इस पार्ट में हम लोग जो स्पेशल क्वेश्चन करेंगे उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि दो उत्पाद ए और बी के मूल्यों का अनुपात क्रमशः 5:8 है। यदि ए के उत्पाद में 20% वृद्धि और बी के अनुपात में 20% की कमी हो जाए, तो अनुपात में वृद्धि कमी को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पहले से दिया हुआ है, कितना दिया है, ए अनुपात बी का रेशियो है 5:8। ठीक है, अब जो कहा गया है कि एक में 20% वृद्धि, प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि अगर ये संख्या 100 है उसमें 20 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। एक प्रतिशत का बेसिक रूल होता है। जिन्हें प्रतिशत के बारे में कम नॉलेज होगा या और अच्छे से जानना चाहते हैं, वो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, आई बटन में भी रहेगा, उसे जरूर जाकर देख लें। तो ये हो गया एक बेसिक अनुपात। ठीक है, इसी तरह से जब हम बी में 20% की कमी करते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 रुपये था उसमें 20 कम हो गया, प्रतिशत कमी, यानी वो बन गया है 80। अब हमें अनुपात जो हमारा पहले था क्या था, ए अनुपात बी का वैल्यू हमारा 5:8 था। अब क्या है कि उसमें अगर 20% बढ़ गया तो उसमें हम क्या कर लेंगे, गुना उसमें 120 कर लेंगे, और बी में 20% कमी हो गया यानी गुना उसमें 80 कर लेंगे। तो इस तरह का ये अनुपात का रेशियो बन जाएगा। तो इसे आप हमको काट कूट करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, आई बात समझ में। ए में वृद्धि हुआ तो ए का जो अनुपात है उसमें गुना कर लेते हैं वृद्धि वाला हिस्सा 120, और जो बी में हानि हुआ है, कमी हुआ है, उसे हम गुना कर लेते हैं। तो इसे अगर हम आपस में काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 2 चौके 8, 4 तिया 12, तो ये आ गया आपका 5 तिया 15 और नीचे 8 दूनी 16। तो इस तरह से हम अनुपात लिख सकते हैं आपका 15:16। ठीक है, चलिए इस तरह के एक और अगला में क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये है कि एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धनराशि 1000 रुपए है तो 5 रुपए की नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आपको क्या करना है, देखिए पहले तो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। क्या दिया है कि 20 रुपए का कुछ नोट है, कुछ 10 रुपए का नोट है, कुछ 5 रुपए का नोट है। तो 3:4:5 में है, यानी ये इसका मात्रा है। 3:4:5 उसका मात्रा है, और कुल जो पैसा है सबको मिला के 1000 रुपए है। बाद में जो मांगा गया वो बात का बात है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो आपका कुल जो रुपए का अनुपात है पहले हम उसको लिख लेते हैं। कितना कितना नोट का अनुपात है, नोट का अनुपात है 20:10:5, और इसके संख्याओं का अनुपात क्या है, नोटों की संख्याओं का अनुपात है 3:4:5।
अब इसका बेसिक मतलब क्या होता है सोचिए, ये जो 20 रुपए का नोट है ये कितना है, 3 ठो है। तो 10 रुपए का नोट कितना है, 4 ठो है। और 5 रुपए का नोट कितना है, 5 है। तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, 20 रुपए का अगर 3 नोट हुआ तो आपके पास कितने रुपए हो गए, इस तरह से 60 रुपए हो जाएंगे। तो इससे हम लोग मूल्य निकाल सकते हैं, 20 या 60, 10 चौके 40, 5 पचे 25। आई बात समझ में। 20 रुपए का 3 नोट बने 60 रुपए, 10 रुपए का 4 नोट बने 40 रुपए, 5 रुपए का 5 नोट बने 25 रुपए। इस तरह से अगर हम मूल्यों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर आपका अनुपात में जोड़ आ जाएगा ना। ये 60 रुपए, 40 रुपए, 25 रुपए अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना आ गया, 125 रुपए। अब इसको हम टेक्निकली अगर करने जाए, जैसा कि हमने विपरीत नियम में किया है कि कुल धनराशि है हमारा 1000, तो हमने पहले इसे 1000 लिख लिया, ये हम ऊपर लिख लिए। अनुपात में जो है पैसा का योग करते हैं तो कितना रुपए आया हमारा, 125 रुपए, इसे हम नीचे लिख लिए। अब जो है हमें निकालना जो है बस उसका हमें लिख लेना है। 5 रुपए के नोट, तो 5 रुपए का ये रहा नोट, लेकिन इसका संख्या यहाँ पर है, तो आप देखिएगा इसमें कि कौन सा हमको जरूरत है। तो यहाँ 5 ही है, तो हम ऊपर में 5 लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 125 अट्ठे 1000 होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 8 गुना 5 बराबर 40। तो यहाँ पर जो है आपका नोटों की संख्या निकल गया 40। ये मूल्य नहीं है, ठीक है, ये नोटों की संख्या निकल रहा है, क्योंकि हम लोग ये जो अनुपात है 3:4:5 इसके आधार पे निकाल रहे 40। अगर हमें मूल्य कहा जाता तो हमें कितना होता बोलिए, तो 5 रुपए के नोटों का मूल्य कितना होता, तो 40 नोट है, हर एक कितना है, 5-5 रुपए करके है, यानी टोटल मूल्य हो जाता 5 चौके 20 यानी 200 रुपए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पर अगर आपको 10 रुपए के नोट निकालने, तो 10 रुपए के नोट यहाँ पर कितने थे, 4। तो आपको करना क्या था, यहाँ जो हमने 125 से 1000 को काट के 8 आया था, ये 8 हमारा जो है एज इट इज लिख लिए। और यहाँ पर आपको देखिए 10 रुपए का नोट कितना है, 4 है, तो हम इस 4 से गुना करेंगे, नोटों की संख्या से गुना करेंगे। ये असल में क्या है, संख्या है नोटों का, ये जो लाइन है असल में, ये असल में नोटों का संख्या है। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि ये 32 ठो जो है 10 रुपए का नोट है, यानी टोटल हो गया कितना, पहला वाला जो आया था इसमें हमने निकाला था ये 200 रुपए निकला। अभी जो वाला निकाला ये हमारा कितना निकल गया, 32 अगर 10 नोट है तो कितना हो गया, 320 रुपए हुआ। तो लास्ट वाला जो नोट है वो भी चलिए निकाल लेते हैं, वो कितना है, 20 रुपए के नोटों की संख्या, यही वाला बात 125 अट्ठे आया था, और इसका नोटों की संख्या हम लोग यहाँ देख रहे हैं कितना है, 3। तो हमने 3 कर लिया, तो कितना हो गया, 8 या 24। 24 ठो 20 रुपए का नोट होगा तो मूल्य कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 यानी 480 रुपए हुआ। अब हम लोग जोड़ के देख लेते हैं कि 1000 रुपए हो रहा है कि नहीं। 480 और 320 कितना हो गया, 4 7 1 800 और 900 1000 1000 हो गया इसका मतलब। तो हमारा आंसर इसका मतलब कि सही है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, इस चीज को आप ध्यान से इस जगह में समझिए। रुपए की संख्या, नोटों की संख्या और उसका मूल्य के हिसाब से हम लोग ऐसे निकालते हैं। इसके बेसिस पे आपको जो भी सवाल में पूछा जाएगा आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी इसी तरह का ही है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 5:4:1 है। इन सिक्कों की संख्या कितनी है। यहाँ क्या दिया है, 3 तरह के चीज दिए हैं, एक है 1 रुपए, एक है 50 पैसे, एक है 25 पैसा। तो पहला किसी भी अनुपात के नियम का जो बेसिक होता है क्या होता है, जो मैंने फर्स्ट इसके पार्ट में भी बताया, यूनिट आपका समान होना चाहिए। यहाँ पैसा और ये रुपए ये नहीं चलेगा, आपको हर एक को या तो रुपए में लाना है या फिर पैसे में रखना है, यूनिट सेम होना चाहिए, अनुपात का ये बेसिक नियम। तो हमारा पहला काम हुआ, यहाँ पर 1 रुपए को हम पैसा में चेंज कर लेंगे तो आसान ही रहेगा। 1 रुपए को हम चेंज कर लिए तो कितना हो गया, 100 पैसा, और ये 50 पैसा और ये 25 पैसा, तीनों का अनुपात हो गया। अब जो है कुल है 340 सिक्के, ये हमारा क्वेश्चन में डाटा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपका रुपए 1000 रुपए दिया था, इसमें यहाँ सिक्कों की संख्या है डाटा। अच्छा, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया है, यानी संख्या मेरे पास नहीं है, तो हम सिक्कों का जो अनुपात है, ये मेरे पास अभी क्वेश्चन मार्क है, अभी है नहीं मेरे पास। हमको क्या दिया है, इसके मूल्य का अनुपात दिया है। कितना दिया मूल्य का अनुपात, 5:4:1। तो उसमें जैसे हम लोग किए थे, गुना करके आए थे, तो 100 का ये कितना बन गया, 5 हो गया मूल्य। तो 100 पैसे 5 बन गया, तो इसे हम रुपए एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये 5 रुपए, 4 रुपए, 1 रुपए है। तो इसको आप, अनुपात का क्या खासियत होता है कि भाई संख्या सब में आप समान समान रूप में बढ़ा सकते हैं। जैसे ये मान लो कि 5 रुपए, 4 रुपए, 1 रुपए है, तो इसको हम पैसा में कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, 500, 400, 100, फर्क नहीं पड़ता। अनुपात का ये नियम होता है कि सब में आप एक ही तरह से संख्या बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, गुना भागा
समान रूप से आप कर सकते हैं। तो इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो बच गए। अब क्या हिसाब हो रहा है देखिए, पिछला मैथ मैंने जैसे समझाया था, ये 100 पैसे है, मूल्य बन गया आपको 500, तो इसके लिए हमको कितना सिक्का यहाँ चाहिए, तो 5 चाहिए। यहाँ पर अगर 50 है, उसमें 400 पैसे हो गए, तो इसका मतलब कितना है, 5 अट्ठे 40 यानी 8 है, 25 है और ये 100 पैसे बन गया टोटल, यानी कितना है, 4 है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं क्या था, 100 पचे हो गया ये 500, 50 अट्ठे हो गया 400, ये 25 चौके हो गया 100। अब सिक्कों का अनुपात आ गया आपके पास 5 8 4। ध्यान से देखिए, इसको समझिए, पिछले मैथ से आप कंपेयर करोगे तो और आपको आसानी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें सिक्कों का अनुपात अगर पता चल गया, ये असल में सिक्कों का संख्या है और आपको सिक्कों का संख्या यहाँ प्रश्न में दिया ही गया है 340। अब तो बनाना बहुत आसान है। पहले हम लोग क्या करते हैं, जो अनुपातिक योग है इसको हम निकाल लेते हैं। अनुपातिक योग कितना है यहाँ पर, 8 4 5, यानी 8 4 12 5 17 हो गया। अब हम लोग विपरीत का नियम लगा लेते हैं कि 340 जो है वो सिक्के जो है हमारा यहाँ दिया हुआ है, अनुपातिक योग हमारा 17 आया, ये हमने नीचे लिख लिया। अब देखिए हमको निकालना क्या है, तो इन सिक्कों की क्रमशः कितनी है निकालना, यानी हर एक का निकालना। तो चलिए किसी एक पे फोकस करते हैं। पहले हम 100 रुपये 100 पैसे वाले जो हैं, यानी 1 रुपये वाले कितने सिक्के हैं, 5, उस पर अगर हम फोकस करते हैं तो गुना यहाँ ऊपर में 5 लिख लिया। अब इसको काट देना, तो ये कितना हो गया, 17 दूनी 34, ये 20 हमारा फिक्स हो जाएगा, उससे गुना करते जाएंगे तो 20 पचे आ जाएगा आपका 100। तो इसी तरह से जो है आप 50 पैसे का निकालिए। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 8, तो ये 20 गुना 8 हो जाएगा इस जगह में, तो 160 हो गया। इसी तरह से 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 4 सिक्के हैं भाई, तो इसको हम 20 जो हमारा यहाँ पर आया था 17 दूनी 34 से 20 से हम 4 गुना कर लेते हैं, तो कितना हो गया, 80 सिक्के हो गए। तो इस तरह से हमें टोटल संख्या जो है हमको देखिए, ये 100 160 और 80 जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 100 200 340, तो 340 सिक्के हमारा यहाँ पर आ गया टोटल, यानी हमारा आंसर सही है, आप जांच भी सकते हैं। तो इस तरह से आप रुपए वाले और सिक्के वाले, थैले वाले जो भी एक तरह के क्वेश्चन होते हैं, समझ के आराम से करिएगा। और भी डिफरेंट तरह के भी इसमें क्वेश्चन होते होंगे, आप बस इसी कॉन्सेप्ट से करिए, आपको हर क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस, इसी नियम के तहत ही और भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, थोड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन वही ट्रिक हम लोग अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है, उतने देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है, तो कुत्ते और खरगोश की गति का अनुपात बताइए। यहाँ क्या दिया है, देखिए, पहला हुआ कि एक ही समय, मान लीजिए 1 सेकंड में 5 छलांग लगाए, 3 छलांग लगाए, ये बात का बात है। पहले हमको जानना है कि भाई कौन कितना दूरी तय कर लेता है। कुत्ता जब एक छलांग मार लेता है तो जितना दूरी वो तय कर लेता है, खरगोश को वहां पहुंचने के लिए 3 छलांग मारना पड़ता है। यानी कि हम यहाँ पर जो है, कुत्ते का एक छलांग बराबर खरगोश का 3 छलांग कर सकते हैं। तो इसे हम अगर पूरा मैथमेटिकली अगर लिखे तो ऐसे लिख रहे हैं, डी फॉर डॉग और खरगोश के लिए रैबिट, आर लिख दिए, तो 1d = 3r हो गया। इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसे हम फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं d/r = 3/1, यानी d और r, यानी कुत्ता और खरगोश का रेशियो हमारा 3:1 हो गया, रेशियो वाला नियम से, पुराना वाला नियम से। अब जो है इसमें हम छलांग का अनुपात हम कर लेते हैं। जो छलांग का अनुपात है वो कितना है, जो पहले हमने जो है कुत्ता का लिया है d, तो कुत्ता कितना छलांग लगाया, यहाँ पर 3 छलांग लगाया, तो 3 छलांग के लिए हमने 3 लिख दिया। और खरगोश ने कितना छलांग लगाया, 5 छलांग लगाया, तो 5 कर लेंगे। अच्छा, अनुपात का ये चीज ध्यान में रखिए, जो चीज हम पहले लिख रहे हैं वो ही पहले चलेगा। अगर डी लिख रहे हैं डॉग, यहाँ पे ये दूरी में हो रहा है, तो उसी का हमको जो है छलांग का स्पीड भी हमको लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, एकदम नियम होता है। जो जो चीज पहले है उसको पहले लेके चलेंगे, जो चीज बाद में उसमें। ऐसा नहीं कि डी आर आर, हम पहले यहाँ क्वेश्चन में 5 दिया तो हम पहले 5 लिख लेंगे और बाद में 3 लिखेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। जो चीज पहले आ रहा है, पहले कुत्ता आ रहा है डी, तो हम कुत्ता का जो 3 छलांग है उसको हम पहले लिख रहे हैं। ये सब चीज एकदम छोटा छोटा चीज है, लेकिन आपको एकदम ध्यान रखना है इसको। अब जो है ये आपका पिछला मैथ का तरह रुपए पैसा वाला हिसाब हो गया। 3 छलांग मार रहा है और इतना इतना दूरी जा रहा है, बस उसे हमको मल्टीप्लाई कर देना है पिछले मैथ की तरह, बस इतना ही करना है आपको। तो पहले आपका डी है यानी कुत्ता है, बाद में खरगोश है, तो गुना कर लेते हैं, तो 3 तिया कितना हो गया, 9, 5 एकम कितना आ गया, 5, तो दोनों के गति का अनुपात हो गया 9:5। बस इतना ही सिंपल है इस तरह का करने के लिए, एकदम वही नियम से आपको इसको करना है। ठीक है, अब जो है
इसका एक और क्वेश्चन इस तरह का जो है थोड़ा अलग तरह का है, कर लीजिए। ये जो है इसमें बोल रहा है कि दो स्टेशन के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है। किराए का अनुपात माने पैसे का अनुपात है। दूसरा जो दिया हुआ है, क्या दिया है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सफर करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40। तो भाई भारत में गरीबी ज़्यादा है, प्रथम क्लास ज़्यादा जन नहीं टिकट काटते हैं, ज़्यादातर जो है आपका सेकंड क्लास में ही जाते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, मैथ में भी इसीलिए पूछा बोल दिया गया है कि भाई 40 आदमी अगर सेकंड क्लास में जाता है तो फर्स्ट क्लास में एक ही आदमी जाता है। ठीक है, हो गया ये। चलिए अब मैथ पे फोकस कीजिए। यदि कुल किराए 11,000 रुपये वसूले गए, यानी टोटल दोनों मिला के ट्रेन से भाई 11,000 रुपये सरकार ने वसूल कर ली। हमें पूछा क्या गया है कि प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किराए की रकम क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, बस उसी तरह से सजा के लिख लेना। पहले हमको किराए का अनुपात लिख लेते हैं, एफ फॉर फर्स्ट क्लास, एस फॉर सेकंड क्लास, प्रथम श्रेणी और सेकंड श्रेणी के लिए। तो किराए का अनुपात मतलब हुआ कि भाई ये 4 रुपए देता है फर्स्ट क्लास के लिए, तो सेकंड क्लास के लिए 1 रुपए दिया जाता है। और संख्या का अनुपात में क्या है, फर्स्ट क्लास में 1 आदमी जाता है तो सेकंड क्लास में 40 आदमी जाता है। तो अब जो हम लोग मिक्सिंग करके कर रहे हैं तो उसके हिसाब से दोनों का किराया कितना हो जाएगा। देखिए, एक यात्री 4 रुपए देता है फर्स्ट क्लास में, यानी वो कुल किराया दिया कितना, 4 रुपए। और 40 यात्री 1-1 रुपए करके दिया तो कितना किराया दे दिया, 40 हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो टोटल अनुपात हो गया 4:40। और अनुपात का खासियत है कि हम उसे काट के छोटा भी कर सकते हैं, तो 4 10 में 40 होता है, तो इसे हम लोग 1:10 भी लिख सकते हैं। हो गया। अब भाई कितना तब इसमें अनुपातों का योग हो गया, 10 + 1 कर लेते हैं तो 11 आ गया। अनुपात का योग हो गया यानी 11। और यहाँ पर आपका किराए का योग कितना था, सबको मिला के 11,000। तो बस आपको विपरीत का नियम अप्लाई कर देना है। 11,000 जो है ये आपका कुल वसूला गया, ये ऊपर चला गया। अनुपात में कुल कितना आया, 11, ये नीचे चला गया। अब इसमें ये बात ध्यान दीजिए इस जगह में, जो ये 11 कहाँ से आया, 1 यहाँ से, 10 यहाँ से, यानी कि पहला जो है फर्स्ट क्लास जो एफ है, पहला में हमने एफ लिखा था ना, वो 1 है। तो 1 जो है यहाँ पर हम लोग लिख के निकालेंगे। ठीक है, ये इधर वाले किसी अनुपात से हमको लेना नहीं है, जो फाइनल हमारे रेशियो का योग आया है वहां से निकालेंगे। तो कुल किराया 1 रुपये हुआ, तो जनरल बॉगी सॉरी सेकंड क्लास बॉगी जो है उससे 10 रुपये निकाला गया। तो हम यहाँ से 1 जो है वो ऊपर रख लेते हैं, तो हमारा फर्स्ट क्लास वाला का किराया निकल जाता है। तो इसको अगर हम काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 11 10 में सॉरी 11 1,000 आया, और 1,000 एकम 1,000, यानी 1,000 रुपये जो है आपका फर्स्ट क्लास वाले से वसूला गया। और बाकी के जो है 10 भाग जो है, या अगर हम गुना करते हैं तो 10 × 1,000 10,000 आएगा, सिंपली 11,000 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन है, थोड़ा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की कक्षा का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए जिससे अनुपात 4:5:7 हो जाए। तो बताइए प्रारंभिक कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। यहाँ क्या दिया है कि 2 3 5, ये अनुपात मेरा पहले है। तो अनुपात अगर 2 3 5 है तो इसको एक आनुपातिक संख्या x से हम लोग क्या मान सकते हैं कि पहला वाला 2x है, दूसरा वाला 3x, तीसरा वाला 5x है। कुल जो है आया उसको हम लोग जोड़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया प्रारंभ में कुल विद्यार्थी। तो अभी हम लोग कुल विद्यार्थी अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 5 कर लेते हैं तो 10x। ये प्रारंभ में कुल जो अनुपात है निकाल लिए, इसी से हमारा आंसर निकलेगा। अब फोकस करते हैं कि हमारा क्वेश्चन में दिया क्या था। तो ये अनुपात 2 3 5 जो था शुरू में था, बाद में 40 40 सब में बढ़ा दिया। तो हमारा जो अनुपात है अगर 40 40 40 सब में बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2x पहले था उसमें 40 बढ़ा, फिर अनुपात 3x था उसमें भी 40 बढ़ा, फिर कितना था 5x था उसमें भी 40 बढ़ा। तो तीनों का अब जो अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है, 4:5:7 जो प्रश्न में दिया। तो इस तरह के जब ट्रिपल अनुपात है, डबल में तो आप चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिस्टम से कर लिए, ट्रिपल वाला में आप क्या करिए। ट्रिपल वाला में बेसिक क्या है, आप इसमें से किसी को भी पहला दूसरा तीसरा किसी को भी एक बार ऊपर रखिए और नीचे में टोटल करिए, तब आपका ये आएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे ये हम पहले को लेके कर रहे हैं कि 2x + 40 को मैंने ऊपर लिखा, और नीचे में हम क्या करेंगे, सबको आपस में इधर वाला को टोटल एक साथ में जोड़ लेंगे, 2x + 40 + 3x + 40 + 5x + 40। सिमिलरली इधर भी हम लोग वही काम करेंगे। यहाँ 2x + 4 पहला वाला है, तो यहाँ पर भी पहला वाला जो 4 है इसे हम लोग ऊपर लिख लेंगे, और नीचे में हम पूरा का योग कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 + 5 + 7 हो जाएगा। इसे हम लोग को सॉल्व करना होगा। 3 रेशियो वाले क्वेश्चन में आपको इस तरीके से आपको करना पड़ेगा।
तो इसे हम लोग अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 2x + 40 था, नीचे में जोड़ लेते हैं 2 3 5 5 10x और 40 40 40 हो गया 120 बराबर 4/16। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा, एक बार में करें तो 16 दूनी 32x माइनस 40x माइनस 32 हो गया और उधर में 16 चौके 48 480 और आगे आपका जो है 12 चौके 48 यानी 480 इधर आके माइनस हो गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ गया, इधर में 140 से 480 गया तो 160 और इक्वल टू हो जाएगा 40 में से 32 गया तो 8x भागा दे देंगे तो 8 दूनी 16 यानी x इक्वल टू आ गया 20। और हमारा कुल अनुपात जो पहले निकाला गया प्रारंभ के लिए वो कितना था, 10x था। तो हम x का वैल्यू अगर हम जानते हैं तो 10x हम आराम से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 10x इक्वल टू 10 इंटू 20 इक्वल टू 200। ठीक है, आई होप कि आपको समझने में अनुपात जो है सुविधा हो रहा होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा कठिन भी है, इसलिए थोड़ा सा बार बार इसको रिपीट करके देखिए, समझिए और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक बटन प्लीज़ दबाइए। और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह चैनल का सपोर्ट करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।